भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2024 से जुड़ी हुई। मोदी की गारंटी सबसे बड़ा नारा होगा। जानकारी इस वक्त ये मिल रही है, मोदी का चेहरा सबसे आगे रखा जाएगा। हर उम्मीदवार के कैंपेन में प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर होगा और पीएम मोदी की लगभग 150 से ज्यादा रैलियां हो सकती हैं। यानी कि धुआंधार चुनाव प्रचार मोदी करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25 मार्च यानी होली के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी का तूफानी प्रचार शुरू हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, कैंपेन लगभग ऐसा माना जाता है कि 2 से 3 महीने का होता है और इसमें भी अगर 150 रैली आयोजित की जानी है प्रधानमंत्री की, तो समझिए कि एक दिन में 2 रैलियां 3 रैलियां ये भी करेंगे क्या पीएम? आपने देखा है कि 2019 में या कई विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा कि पीएम एक दिन में 5-5 रैलियां तक किए हुए हैं, 6-6 रैलियां तक किए हुए हैं और उसके अलावा रोड शो भी किए हुए हैं। ये हमने भी कई जगह उनका कवर करते हुए देखा। तो ये कोई अचरज की बात नहीं कि 2 रैली हो 3 रैली हो, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे, गारंटी उन्हीं की होगी जिस पर पूरा देश भरोसा कर रहा है, इसे बीजेपी के नेताओं का मानना। और 25 मार्च होली के बाद ये कैंपेन फुल फ्लेज शुरू हो जाएगा। तब तक उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट भी बीजेपी की आ जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी से देखिए और अभी तक लगभग 18 राज्यों में ऑलरेडी ये दौरा कर चुके हैं, चाहे वो शिलान्यास को लेकर हो, लोकार्पण को लेकर हो, बड़ी बड़ी जनसभाओं को लेकर हो और छोटी छोटी रोड शो को लेकर भी। इसमें आप देखिए कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में होंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, तो वहाँ भी एक रोड शो होने वाला है। आजमगढ़ जा रहे हैं। तो कई राज्यों में प्रधानमंत्री जा चुके हैं और जो 150 रैलियाँ होगी ये फोकस केंद्र भी होगा। देखिए दक्षिण साउथ में 35 से 40 रैलियाँ होंगी, वेस्ट बंगाल में फोकस होगा। बाकी जो जहाँ पर बीजेपी की स्टेट, जहाँ पर अपनी सरकार है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर फोकस होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का। लेकिन यहाँ पर स्टेट लीडरशिप भी, चाहे योगी हो या दूसरे, उनकी भी रैलियां होगी। लेकिन प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा फोकस होगा साउथ में होगा, महाराष्ट्र में होगा, बिहार में होगा और पश्चिम बंगाल में होगा। तो कहीं ना कहीं ठीक है रविंद्र, आप हमारे साथ रहिए क्योंकि एक जिक्र आपने बनारस का कर दिया है, तो जरा पूर्वांचल पे भी नजर डालते हैं क्योंकि पीएम का कल से 2 दिवसीय पूर्वांचल का दौरा है। टिकट मिलने के बाद पहली बार वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं। कल रात 9 बजे काशी आएंगे पीएम। लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग भी है। पीएम बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं, सूत्रों के मुताबिक विकास कार्यों का निरीक्षण भी कर सकते हैं और दूसरे दिन प्रधानमंत्री का आजमगढ़ का दौरा भी है, जहां पर एक बड़ी जनसभा का भी कार्यक्रम रखा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ रविंद्र कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, जरा बताइए क्योंकि ये दौरा भी अहम है, उनका संसदीय क्षेत्र है और यहां भी चुनौती हर बार रहती है अमूमन व्यक्ति के सामने कि वो चुनाव जीतेगा कि नहीं जीतेगा। लेकिन यहां चुनौती शायद पीएम के सामने यह है कि मार्जिन पिछली बार से और कितना बढ़ेगा। बिल्कुल यही चुनौती है। 2019 में जब चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो बीजेपी के नेताओं का यही कहना था कि 14 से कितनी ज़्यादा वोट उनको मिलेगा, ये हमारे लिए है और उसके लिए सारी कोशिश हो रही है। चाहे वो रोड शो हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का रोड शो हो या फिर रैलियाँ हो। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीतना तय है, ये बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का ही मानना है। लेकिन ये वोट का परसेंटेज बढ़ाना है क्योंकि पार्टी ने एक लगभग तय कर लिया कि पूरे कंट्री से वोट परसेंटेज जो है वो 50+ लेकर जाना है। और इसलिए आप देख रहे हैं गठबंधन भी किया जा रहा है। जो कैंडिडेट है उनका अर्ली नाम भी हो गया, 195 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और 2-3 दिन के अंदर लगभग 200 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, चेहरा सब कुछ है, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री 9 तारीख को वहां पर रात्रि विश्राम भी करेंगे। जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां के सांसदों की बैठक भी करेंगे, वहां के नेताओं के साथ गुफ्तगू भी करेंगे और बाबा के दर्शन तो करते ही करते हैं। इसके अलावा आजमगढ़ में जाकर रैली, विकास योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं फोकस जो है 150 रैलियों में, उसमें बनारस भी है, आजमगढ़ भी है, यूपी भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से कैंपेन भी शुरू हो चुका है। फिर से पूर्वांचल से निकलकर एक बार फिर से दक्षिण की तरफ चलते हैं, जैसा कि रविंद्र जिक्र कर रहे थे कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी अपना जो है कुनबा बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है। एनडीए का कुनबा वहां बढ़ेगा। बीजेपी, टीडीपी और जनसेना आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, ऐसा माना जा रहा है। तय हो चुका है ये। बीजेपी 6 से 8 लोकसभा सीट पर और 10 से 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जनसेना 3 लोकसभा और 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें डी पुरंदेश्वरी का नाम है। विशाखापट्टनम या राजमुंद्री से उनका चुनाव क्षेत्र हो सकता है। इसी तरह कई और चेहरे हैं जिनके बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हम रविंद्र कुमार के पास चल रहे हैं। रविंद्र, एक चीज और समझना चाहेंगे, 2018 में टीडीपी का अलग होना
और अब तक की जो स्थिति इस वक्त है, इसमें बीजेपी का क्या गेन है? ये तो आपने बताया कि 370 और 400 का जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा दक्षिण में भी, लेकिन टीडीपी का गेन क्या है, जरा ये भी आप समझाइए। देखिए, एक पोस्चरिंग होगा। टीडीपी अभी तक आपने देखा कि पिछले 5 साल में वाईएसआर कांग्रेस संसद के अंदर, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, हर बिल का समर्थन करते आई है। वाईएसआर कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करते रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं आंध्रा में एक तरह से एक वहाँ पर है मैसेज है लोगों के बीच में कि जगन मोहन रेड्डी और बीजेपी के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर टीडीपी साथ में आती है तो ये मैसेज जाएगा कि जगन मोहन रेड्डी केवल संसद के अंदर थे, लेकिन जमीन पर वो टीडीपी के साथ आएंगे। और जो वोट परसेंटेज होगा टीडीपी का, पवन कल्याण का और बीजेपी का, ये मिलाकर वहां पर लोकसभा की लगभग 18 से 20 सीटें जीत सकते हैं। और विधानसभा में भी वहां पर टीडीपी अगर जीतती है तो बीजेपी वहां साझीदार हो सकती है। तो ऐसे में टीडीपी को भी फायदा होगा इसके, और बीजेपी को भी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को आपने विस्तार से समझाया। जी न्यूज़।